गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है मेरी आईडी कॉमर्स लेक्चर्स, ठीक है। वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। हम यहाँ आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। यानी ये जो लॉ ऑफ डिमांड है जो कि ये कहती है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी, लोग कम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो ये इसके पीछे कारण क्या हैं, तो देखो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहते हैं? दिस लॉ स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ commodity the satisfaction derived from each additional unit of a commodity goes on decreasing। ये लॉ बोलता है कि कोई भी कंज्यूमर जैसे जैसे वो कोई कॉमोडिटी कंज्यूम करेगा, यानी सपोज मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, जैसे जैसे मैं पिज़्ज़ा और खाती जाऊँगी तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना हर एक यूनिट से, वो गिरता रहेगा। जैसे मैंने एक स्लाइस खाई तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी स्लाइस खाई तो उससे थोड़ा सा कम अच्छा लगा मुझे, तीसरी स्लाइस खाई तो अच्छा लगा और कम अच्छा लगा। ऐसे जैसे मैं खाती गई एक समय बाद मेरे को ऐसे लगने लग जाता है नहीं मैंने बहुत खा लिया, बस अब मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मुझे नहीं खाना ये और ये प्रोडक्ट, ठीक है। सो द कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ओनली व्हेन प्राइस फॉल्स। सो एक समय बाद जो है मेरा सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और मैं कब उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहूँगी, जब प्राइस गिरेगा तभी खरीदूँगी भाई, ऐसे नहीं खरीदूँगी, ठीक है। पिज़्ज़ा अगर मैंने बहुत खा लिया है तो एक पिज़्ज़ा खाने के बाद अगर दूसरा पिज़्ज़ा कोई मेरे को बोलता है हाँ 20-25 में मिल रहा है, मैं तो ही उसे खरीदूँगी, ऐसे इतना महंगा नहीं खरीदूँगी पेट फुल होने के बाद। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का इधर क्या मतलब है कि एक प्रोडक्ट की जगह आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो। जैसे टी अगर आप पीते हो रोज़ तो आप कॉफ़ी पीने लग गए हो, ठीक है, मतलब एक की जगह दूसरे को यूज़ करो। सो इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन गुड इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। सो इसका मतलब क्या है, एक गुड की जगह हम दूसरे को यूज़ करने लग जाते हैं जब दूसरा सस्ता हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, हम हमेशा कोक पिया करते थे, लेकिन क्या हुआ, पेप्सी के प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुए तो हमने क्या किया, कोक की जगह पेप्सी पीनी शुरू कर दी और पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पेप्सी के दाम गिर गए थे, तो इसलिए हम कोक से पेप्सी पर शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। देखो ये क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर चेंजेस विद चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। ये बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, रियल इनकम जो है कंज्यूमर की वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि प्राइस चेंज हो गया। अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, आई नो, एग्जाम्पल देखते हैं उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्राइस के चेंज होने से इनकम कैसे चेंज होगी। भाई क्या रिलेशन, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स देन इट वुड इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। इसमें लिखा है सपोज हम एक कमोडिटी यूज़ करते हैं, उसकी प्राइस बहुत गिर गए, ठीक है, तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, हम उतने ही पैसे में ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। जैसे सपोज़ एप्पल हम खाया करते थे, रोज़ लेके आते 100 रुपये किलो एप्पल, लेकिन क्या हुआ, अब 100 रुपये किलो एप्पल जो थे उसका प्राइस जो है कम हो गया, 100 रुपये के 2 किलो हो गए, यानी 50 रुपये किलो हो गए। फिर हमने क्या किया, 100 रुपये में रोज़ 2 किलो खरीदने शुरू कर दिए, तो प्राइस तो कम हो गए, ठीक है, लेकिन हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। पैसा तो हम 100 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब 2 किलो खरीद रहे हैं, है ना, तो इस तरह से एक तरह से हमारी इनकम बढ़ गई, है ना। नेक्स्ट है, लास्ट है डिफरेंट यूजेस। एक ही प्रोडक्ट के आपको पता है कितने सारे यूजेस होते हैं। सम कमोडिटीज़ लाइक मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी हैव सेवरल यूजेस आउट ऑफ विच सम आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। अब सबको पता है कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती है जैसे कि दूध है, बिजली है, भाई उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। दूध से घी भी बन जाएगा, दूध को ऐसे भी पी सकते हैं, दूध में से मलाई भी निकलती है, दूध से पनीर भी बनता है, दूध से दही भी बनता है। तो लेकिन ऐसा होता है, दूध के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरों से। अब जैसे कि चीज़ जो है लोग इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते जितना कि दूध को प्रेफर किया जाता है या दही को प्रेफर किया जाता है ना। सो जब ऐसे गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, सपोज दूध का प्राइस बढ़ गया, तो इट्स यूजेस गेट्स रेस्ट्रिक्टेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज़। तो उसका यूज़ कहाँ तक रह जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे उसका यूज़ करने लग जाएंगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे हम नहीं यूज़ करेंगे। जैसे दूध जो है डबल रेट का हो गया, तो यूजुअली जैसे बच्चों के लिए दूध चाहिए होता है और बड़ों को सर्दियों गर्मियों में जैसे दही वगैरह चाहिए होती है, लस्सी चाहिए होती है, तो इनका यूज़ ज़्यादा हो जाएगा। चीज़ वगैरह का, पनीर वगैरह का यूज़ थोड़ा कम करने लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वीडियो
ख़त्म।